तो ये कविता है जिसमें भीष्म पितामह अपनी की हुई गलतियों को शैय्या पर लेटे हुए याद कर रहे हैं। कुछ इस तरह से लिखा है कि गंगा का मैं पुत्र हूं, शांतनु मेरे थे पिता, परशुराम से ली थी विद्या और उन्हीं से था मैं लड़ा। अगली कुछ लाइन इस बात पर है कि सत्यवती की इच्छा थी उसके पुत्र राजा बने, तभी वो शांतनु से शादी करेगी और इसीलिए भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी। तो इसे लिखा है कि माता की एक इच्छा के खातिर ब्रह्मचर्य की ली प्रतिज्ञा, तब पिता ने प्रसन्न होकर इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। हस्तिनापुर का सबसे बड़ा राज्य सेवक बनकर रहा। वैसे तो बस था देवव्रत, पर भीष्म मेरा नाम पड़ा। इस प्रतिज्ञा के कारण अब क्या क्या हुआ ये देखिएगा। वचन पालन की खातिर मैं कई बार भिड़ा, कई बार लड़ा, उन्हीं वचनों के बंधन में द्वितीय सभा में मौन रहा। अनजाने में मैंने ही अपने वंश के अंत की नींव रखी थी। जो रोक दिया होता वो खेल अगर तो महाभारत ही ना होती। माधव श्री कृष्ण ने ही तो एक पुत्र वधू की रक्षा की थी। बचा सकता था मैं भी उसको, पर शकुनी की चाल प्रबल थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैंने ही कौरव सेना को निर्देश दिया। पता था कि मृत्यु निकट थी, फिर भी अधर्म का साथ दिया। 10 दिन तक कर्म भूमि में हर दिन युद्ध का मुंह मोड़ा। मैं ही हूं वो जिसे रोकने को कृष्ण ने अपना वचन तोड़ा। मैंने ही तो अपनी मृत्यु का राज पांडव को बतलाया था। जब शिखंडी आया सामने तो धनुष अपना गिराया था। अंतिम पंक्तियों में भीष्म कहते हैं कि युद्ध अंत तक मैं ही तो अकेला शैय्या पर पड़ा रहा। गंगा गोद में मैं सर रखकर फिर पूरा युद्ध देखता रहा। मेरा पूरा वंश मेरी ही आंखों के सामने मिट गया। 5 पांडव शेष रह गए, बस बाकी सब कुछ मिट गया। और जीवन भर जो धर्म समझा कुछ गलती में छिप गया। समय का ऐसा चक्कर चला, मैं वीर था पर मर गया।